नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ज्ञानवापी के साथ साथ जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उस एक्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। हकीकत में ओवैसी या पूरे देश का जो मुसलमान पक्ष है, हालांकि वो कह तो ये रहा है कि हम आक्रांताओं के वंशज नहीं हैं, लेकिन आक्रांताओं के किए हुए कामों को लेकर वो महिमा मंडित करने से बाज नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए मस्जिदों को वो जस्टिफाई भी करता है। तो ये एक जद्दोजहद चल रही है। कल मैंने दोपहर में बताया भी था कि देवबंद में एक 5000 मौलाना इकट्ठे हुए। उन 5000 मौलाना ने भी ये बात कही है कि भाई मुस्लिम समाज के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं और बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है, तुष्टीकरण किया जा रहा है। तुष्टीकरण तो हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पिछले 70-75 साल से जो सरकार बैठी, उसने 2% लोगों को इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी कि वो आज 15% हो गए, 16%, 20% भी कुछ लोग कहते हैं। तो 20% हो गए, इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई, इतना ज़्यादा उनको सुविधाएं दी गई और इतना बढ़ावा दिया गया। कहते भी मनमोहन सिंह थे कि पहला अधिकार किसका, हालांकि पाकिस्तान बन चुका था, फिर भी पहला अधिकार किसका। तो विक्टिम हिंदू समाज हिंदुस्तान का था 1947 से खास तौर से। और मैं कहूँ कि जब से गुलाम आने शुरू हुए थे भारत में, या मैं कहूँ कि जब से भारत में आक्रमण होने शुरू किए, तो विक्टिम कौन रहा? विक्टिम तो हिंदू समाज ही रहा हमेशा। हिंदू समाज इसलिए विक्टिम रहा क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर चलने वाला था। हिंदू समाज विक्टिम इसलिए रहा क्योंकि वो युद्ध नीति भी नीति अनुसार लड़ने वाला था। पीठ पर छुरा नहीं भोंकेंगे, पीछे से वार नहीं करेंगे, रात में युद्ध नहीं करेंगे, रात में किसी के पीठ पर वार नहीं करेंगे, छल से किसी से युद्ध नहीं करेंगे। जबकि मुस्लिम पक्ष तो युद्ध और मोहब्बत में सब जायज़ है, तब से लेकर आया था। और आज भी ये जो लब जिहाद का मामला है, ज़मीन जिहाद का मामला, ये सब वही दर्शाते हैं कि आज भी उसी रास्ते पर है। लेकिन 1991 का जो एक्ट है, उसको लेकर हालांकि मौलाना मदनी ने कहा है कि हम मुल्क को बचाना चाहते हैं, हम मुल्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। किस लिए? और साथ में कहते हैं 1991 के एक्ट को मानने वाले लोग नहीं हैं। हालांकि कहने वाले लोग ये भी वैसे लगातार ये भी कहते आए हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, बाबरी ढांचा जिसको कहते हैं उसको शहीद हो गई, और कहते भी हैं कि इंशाल्लाह वो थी, है और रहेगी। मतलब इस तरह की धमकियां भी समाज देता है और दूसरी तरफ से पता नहीं क्या क्या तरह की बातें करते हैं। हम लोग आ जाते हैं कि ज्ञानवापी के मामले में 1991 के जो कानून की बात कही गई है, उससे पहले क्या हिंदुस्तान में इस पर कभी चर्चा हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में? हालांकि ओवैसी लगातार राम मंदिर के मामले में जो जजमेंट आया था उसमें कहते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने उन लाइनों को पढ़ा है, उन लाइनों में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा सेकुलरिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी सेकुलरिज्म को बरकरार रखने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत में है, जिसको सैंक्टिटी दी गई है। हालांकि बिल्कुल नहीं कहा गया उसमें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो मिस इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। और इंटरप्रिटेशन तो भारत के कानून को हम लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन कहते हैं, इसलिए ये भारत में कानून जो है वो वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। खैर, हम लोग आ जाते हैं कि बेंगलुरु में, बेंगलुरु कह रहा हूँ, कर्नाटक में चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट है। चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में श्री गुरु दत्तात्रेय स्वामी बाबा बूदन दरगाह, ऐसी एक दरगाह है। अब वो दरगाह के बारे में जो स्टोरी बनी, वो स्टोरी ये बनी, और मुस्लिम समाज भी उसको स्वीकार करता है, वो स्टोरी ये बनी कि हैदर अली और टीपू सुल्तान ने दत्तात्रेय का मंदिर तोड़कर उस पर दरगाह बनवा दी थी, उसको मुस्लिम समाज को दे दिया था, जिस पर बाबू बूदन की दरगाह बन गई थी। ऐसा कहते हैं कि पिछले 250 वर्ष से वो प्रैक्टिस में था। हुआ क्या कि 1991 का एक्ट पास हुआ और उसी समय पर रिलीजियस एंडोमेंट ने, वहाँ पर जो धार्मिक जो संस्था है, उसने इस स्थान को, जो दत्तात्रेय स्वामी टेम्पल कहा जाता है, इस स्थान को दरगाह में दर्ज कर दिया, यानी कि बाबू बूदन दरगाह में दर्ज कर दिया। तो इस बात को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया।
जो बात दर्ज किया गया, जो रजिस्टर बनाया गया रिलीजियस प्लेसेस को लेकर, मैं आपको बता दूं कि रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट बहुत सारे प्रदेशों में हैं जो रिलीजियस जो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको अपने यहाँ मेंटेन करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से रिलीजियस स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो चिकमंगलुरु के इस दरगाह को रिलीजियस एंडोमेंट डिपार्टमेंट ने दरगाह चढ़ा दिया। अब जब दरगाह चढ़ा दिया तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। हाई कोर्ट ने उस मामले में एक कमीशन अपॉइंट करने की बात कर दी, तो कमीशन अपॉइंट हो गया। कमीशन ने वहाँ पर अपनी रिपोर्ट लगाई और ये कहा गया कमीशन के द्वारा कि आप सर्वे करिए। सर्वे में ये पाया गया कि वहाँ पर हिंदू मंदिर के अवशेष हैं, हिंदू मंदिर का वहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको ये दरगाह कह रहे हैं। मुस्लिम समाज का कहना था कि हिंदू भी जाते हैं और मुसलमान कम जाते हैं, हिंदू ज़्यादा जाते हैं, इसलिए साहब ये स्ट्रक्चर बना रहना चाहिए। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस करेक्टर को चेंज न करने के लिए कहता है, इसलिए आप कर नहीं सकते। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इस पर सर्वे कर लेना चाहिए। कमेटी बैठी, कमेटी ने सर्वे किया। सर्वे में उसने बता दिया कि भाई ये तो एक मंदिर था। मामला हाई कोर्ट के ऑर्डर, हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई यहाँ पर पूजा पाठ शुरू कर देनी चाहिए और यहाँ पर एक पुजारी बैठना चाहिए क्योंकि ये हिंदू मंदिर है। हाई कोर्ट के इस आर्डर के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच ने, जिसमें राम मंदिर जजमेंट करने वाले ऑनरेबल जस्टिस भी शामिल थे, उन्होंने इस पर यह कहा कि राज्य सरकार इस पर कमीशन बैठाए। राज्य सरकार फ्री है ये जानने के लिए कि ये असल में मंदिर है या ये दरगाह है। राज्य सरकार जैसा चाहे, राज्य सरकार अगर इसको मंदिर दर्ज करती है तो मंदिर होगा और राज्य सरकार इस पर कमीशन बिठा दे। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने वहाँ एक कमीशन बिठा दिया। उस कमीशन ने ये बताया कि साहब ये तो एक दरगाह है, फिर से उसने एंडोमेंट एक्ट में चढ़ा दिया। मामला फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में फिर चैलेंज हुआ। हाई कोर्ट में जब वो चैलेंज हुआ तब तक ऐसा कहते हैं लोग कि वहाँ सरकार बदल गई और बीजेपी लेड सरकार आ गई। तो हाई कोर्ट ने फिर ये आदेश दे दिया कि भाई ये जो स्थान है, ये स्थान एक दत्तात्रेय मंदिर का स्थान है, दत्तात्रेय टेम्पल है, इसलिए इस स्थान पर पूजा पाठ की अनुमति दी जानी चाहिए और यहाँ पर पूजा पाठ कंटिन्यू हो जानी चाहिए। अब बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने भी 1991 के एक्ट का उस समय, जो ये मामला ही 1989, 90, 91, 92 के तरफ का है और 2015 में इसका ऑर्डर आया, तो इनका कहना, लोगों का कहना है कि साहब 1991 का जो एक्ट है उस एक्ट को हाई कोर्ट ने चरितार्थ किया था, हाई कोर्ट में उसको वेरीफाई हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में वो वेरीफाई हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा था कि 1991 का एक्ट बाधा नहीं है, स्थान का सर्वे होना चाहिए और वहाँ पर जो राज्य सरकार को सर्वे में मिलता है उसके अनुसार उसका कैरेक्टर डिसाइज होना चाहिए, भले ही वो दरगाह लिखी गई क्यों ना हो, लेकिन सर्वे होने के बाद अगर वो मंदिर पाया जाता है तो वो मंदिर का स्टेटस मेंटेन होना चाहिए। मामला अब ये कहते हैं, मुस्लिम समाज कहता है कर्नाटक का कि साहब ये जो दरगाह है वो विक्टिम है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय ये ज्ञानवापी वाला मामला गया और ज्ञानवापी मामले में 1991 के एक्ट के अनुसार ये कहा गया कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस चल रहा है वो केस ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो केस ही नहीं चलना चाहिए क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसको रोकता है और ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर ही होना चाहिए। तो हम सबको ध्यान ही होगा कि ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस पर यह कहा था कि भाई ये स्ट्रक्चर चेंज करने की बात तो करता है कि स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए, स्टेटस नहीं चेंज होना चाहिए, लेकिन स्टेटस है क्या इसकी जानकारी करने के लिए तो ये एक्ट नहीं रोकता। और ये एक्ट ये एक्ट कहीं से भी किसी स्थान का रिलीजियस कैरेक्टर जानना है, वो कैरेक्टर जानने के लिए कहीं पर बाधा उत्पन्न नहीं करता। इसलिए ये आदेश करते हुए कि भाई सीनियर जज इसको सुनेगा और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू होगा कि नहीं होगा। अब मामला ये आता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जब स्थान का स्टेटस पता लग जाएगा तब ये कहा जा सकता है कि भाई इसका 1947 में स्टेटस मंदिर का था या मस्जिद का था। तो जब ज्ञानवापी का मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम सबसे पहले
दो जो आर्गूमेंट है, पहला तो जो सर्वे रिपोर्ट है उस पर ऑब्जेक्शन उन्होंने मांगे लिए हैं, दूसरा है 1991 का एक्ट। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सर्वे रिपोर्ट के आधार पर स्टेटस पता करना चाहिए कि ये स्टेटस मंदिर का है, मस्जिद का है, कि बाहर केवल बोर्ड मस्जिद की लगी हुई है। तो जब तक ये पता ना लग जाए कि इसका स्टेटस क्या है तो स्टेटस मेंटेन कैसे होगा, ये बात एक बड़ी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, मुझे लगता है ये डिसाइड करनी पड़ेगी। तो कोर्ट ने जैसा कि कर्नाटक का ये जो मामला है चिकमंगलुरु का दत्तात्रेय टेम्पल का, वैसा ही मामला ये भी है कि सर्वे के बाद, वहां पर भी सर्वे के बाद ये कहा गया था कि एक मंदिर है जो हैदर अली ने तोड़ दिया था और जो टीपू सुल्तान ने उस समय उस पर एक दरगाह बनवा दी थी। तो जो स्टेटस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि भाई इसका स्टेटस जो है वो ये सर्वे से पता लगता है कि इसका स्टेटस मंदिर का है, इसलिए यहाँ पर पूजा पाठ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले स्टेटस पता करना चाहिए ज्ञानवापी के मामले में। जब स्टेटस पता लग जाएगा कि आखिर ये मंदिर है या मस्जिद है, उसके बाद ही 15 अगस्त 1947 का स्टेटस मेंटेन करने का आदेश दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज जो कोई भी ये इस तरह की बात कर रहे हैं, उनको ये बात बिल्कुल क्लैरिटी से समझनी चाहिए कि कई बार 1991 का एक्ट सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, दत्तात्रेय टेम्पल के मामले में भी जा चुका है और उस पर इस समय पूजा पाठ चल रही है। वैसे ही ज्ञानवापी का मामला मान लीजिए, या फिर मैं दरगाह की बात कर दूं, वो ईदगाह की बात करूं, या देश भर में बहुत सारे मंदिरों की बात है जो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, उन सभी में सबसे पहले 15 अगस्त 1947 का स्टेटस पता करना चाहिए कि आखिर वो मंदिर है या वो मस्जिद है। अगर वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया तो एक्चुअली वो मंदिर ही है, तो मंदिर का स्टेटस मेंटेन होना चाहिए। और अगर वो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया है तो फिर वो मस्जिद है और मस्जिद का स्टेटस मेंटेन होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन जजमेंटों से हम सभी को ये बात समझने में थोड़ी सहूलियत होगी कि आखिर कैसे 1991 के एक्ट का इस्तेमाल होना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।